अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अंदरून शहर के इर्द गिर्द की मार्केटों के ताजर बनाम सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम में। मेरे साथ जो मेहमान आप यहाँ देख रहे हैं ये तमाम ताजर हजरात हैं जो सर्कुलर रोड यानी कि अंदरून शहर के इर्द गिर्द जो सर्कुलर रोड है उस पे इनकी दुकानें हैं। ये दुकानें वो दुकानें हैं जो प्रोजेक्ट लहर स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आएंगी और उसकी मद में ये दुकानें हटाए जाने का ख्याल है। ये प्लान तमाम क्या है, इस तमाम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ताजर जिनसे हैं ये वहाँ बहुत अरसों से बैठे हुए हैं और अब जब दुकानें हटाने का प्लान किया गया लाहौर को उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी असली खूबसूरती है उस पर बहाल करने का सोचा जा रहा है, तो इनके लिए क्या प्लान है उस पर ही बात करेंगे। और अभी इनके साथ हुकूमत की क्या डिस्कशन चल रही है उस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ सर्कुलर रोड के तमाम ताजर हजरात जो तमाम सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द की मार्केट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ज़रा हमें बताइए कि ये माजरा क्या है स्पेशली, और जो मार्केट के जो लोग हैं क्या ये मालिक हैं इस जगह के, ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं या सरकार की प्रॉपर्टीज़ हैं? प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैब साहब, आपने आज हमें इस फोरम पे बात करने के लिए दावत भी दी। आपके प्रोग्राम में हम शिरकत भी सब मेरे दोस्तों ने भी की है। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं, राना मोहम्मद निसार मेरा नाम है। शारला मार्केट बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लाहौर चैम्बर का मौजूदा ईसी मेंबर हूँ। तो लाहौर चैम्बर के हवाले से ये जो मेरे बरादरी के लोग हैं इन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। मगर मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे साथ हमने इनको चैम्बर का प्लेटफॉर्म भी ऑफ़र किया कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आके आप हमसे बैठ के बात करें। ये आप इस सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सरकार में किससे राब्ते में आप? सर जी, किससे बात कर रहे हैं? सर जी, हम डीसी से भी राब्ते में हैं, एसी साहब से भी राब्ते में हैं, हमारा वॉल सिटी के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन मैंने सुना वॉल सिटी इससे निकल गई हुई है अब। सर ऐसे है कि देखें, जो लशारी साहब के जाने का आपको वजह पता चल गई है कि वो इस, हमें बताइएगा वजह, हम जानना चाहते हैं। देखें, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जिस चीज़ को आप इतना बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। लशारी साहब ने इनकार किया? जी, वो इसीलिए छोड़ के गया, नहीं तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन होता तो हुकूमत बताती। वो भी इससे इख्तलाफ कर रहे थे, आपने उनका इंटरव्यू सुना भी है, मैंने भी सुना है। उन्होंने यही कहा है कि हम इनको कतई तौर पर इंक्रोजर नहीं मानते। इन लोगों की हिस्ट्री है, ये अपनी उसमें बैठे हुए हैं अरसा दराज से, 70 ईयर से, 40 ईयर से, कोई 70 साल से बैठा हुआ है। 1940 की भी पर्चियाँ यहाँ पे मैंने देखी हैं। तो हम इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करना चाह रहे, मगर ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है वो एक आजकल मेरा ख्याल कोई MOR हैं, वो इन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं जी कि ये आप एफिडेविट साइन करें। MOR बुलाते हैं? जी। अच्छा। वो AC साहब भी साइड पे हो गए हैं और DC साहब भी साइड पे हो गए हैं। लोगों के साथ ये प्रॉमिस करते हैं जी आपको बेसमेंट पे ले जाएगा। यार, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो बैठे जिन्होंने वहाँ पे कारोबार करना है, कि वो क्या कहते हैं। आज तक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि ये देखिए आपके पास 18 मार्केटों के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। बताएं मेरे साथ इनके साथ स्टेट बैठी है? कोई नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कि ये आप धौंसा हासिल करना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि आपके MNA MPA हमारे इलाके वो भी बेबस हैं इनकी प्लानिंग के ऊपर। हमारी उनसे भी बात हुई है, उनको एक टास्क दे दिया गया कि जी इनको रिमूव करना है, अवॉइड रिमूव करना है। इतने साल हो गए हैं ये बैठे हुए हैं, इनकी जो स्टेटस है ये आप लोगों ने दिया हुआ है। ऐनक मार्केट को स्टेटस किससे दिया है? हुकूमत पंजाब ने दिया है। नवाज शरीफ मार्केट का स्टेटस किससे दिया है? हुकूमत पंजाब ने दिया। चूज़ा मार्केट का स्टेटस किससे दिया है? मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट आपको, आप उनका टैक्स रिकॉर्ड निकालें, बिजली के मीटर वहाँ पे लगे हुए हैं, FBR के ये रजिस्टर्ड हैं, सेल टैक्स ये दे रहे हैं, पानी का बिल ये दे रहे हैं, गैस का बिल ये दे रहे हैं, और आप इनको इंक्रोजर कहते हैं। अगर ये इंक्रोजर थे तो फिर आपने इनको ये कलेक्शंस क्यों दिए? वो इंक्रोचर नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम इनको कंपनसेट करेंगे। क्या कंपनसेट किया जाएगा? प्लीज हाजी साहब को। यार, ये कंपनसेट करें मगर बैठ के एक एग्रीमेंट करें ना। बिल्कुल ठीक है, मैं जबानी तो नहीं होता। ठीक है, मैं आयशा से बात है। जब हमने कामरान लशारी साहब का इंटरव्यू किया और उसमें हमने उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि हम मार्केट के सदूर को आपके पास भेजें, उन्होंने कहा ज़रूर मुझसे आके मिलें। मैंने आपसे कहा भी था कि उनको मिल लें। उसके बाद क्या हुआ ज़रा बताइए। हाँ जी, उसके बाद ये
बात इस तरह, मेरा नाम अजीता हरनवीद है, मैं अंदरून शहर बोर्ड है जो 42 मार्केट्स का, उसका मुंतखब सदर हूँ। मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का भी सदर हूँ और मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का मैं एक छोटा सा खादम हूँ, फाउंडर मेंबर भी। जी ठीक है। गुजारिश इस तरह है कि जो आपने सबसे पहले पूछे ना लशारी साहब का, जब आपने हमारे साथ एक इंटरव्यू हमारे किए, हमारे हालात को पूछे, तो उसके बाद आपने लशारी साहब से गुफ्तगू की। जी, उसके बाद आपने फीडबैक लेने के लिए जब मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा जो लशारी साहब फ्रॉड कर रहे हैं, ये लफ्ज़ था मेरा आपके साथ। जी ऐसे ही है। मैंने कहा लशारी साहब फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। आपने कहा नहीं, उन्होंने तो खुली बात की है कि हम इनको नकद कंपलसेट कर देंगे, कंपलसेट कर देंगे, हम इन्हें रूटा में भेज देंगे, हमें इन्हें बेसमेंट में भेज देंगे, जहाँ कहेंगे जो कहेंगे। मैं कहा जी सब फ्रॉड है, रूटा 25 साल नहीं बनेगा, और 25 साल बाद अगर बनेगा भी तो पहले रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, बाद में कमर्शियल होंगी। तो हम तो कमर्शियल डिमांड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नकद की बात की, मैंने उस वक्त कहा नकद का फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड इन्होंने नीला गुंबद में भी किया है, जो साबित हो गया। उनको कहा 33 लाख 66 लाख नकद देंगे और आपको कंपलसेट भी रहेंगे दुकानें बेसमेंट में। वो मान गए। अब उनसे कहा कौन से पैसे और कैसे पैसे, ये आप पता करें जाकर थोड़ा नीला गुंबद से। बैकआउट कर गए हैं और ये बेसमेंट से भी बैकआउट करेंगे। जितने पैसे बेसमेंट में एक दुकान का खर्च आएगा उससे कम की ये वैल्यू करते हैं दुकानदारों को। अच्छा, मैं तमाम बातों के अलावा एक और बात करना चाहता हूँ। इन्होंने सिर्फ रूटा का नहीं कहा था, इन्होंने कहा था बदामी बाग में आपको दे देते हैं, जो बीको की जगह है। तो सब दुकानदारों ने ना, जो अभी मेरे दोस्त ने अभी कहा था कि जिनके पास पर्चियाँ नहीं है, जिनको इन्होंने साथ मिलाया हुआ है, जो किराएदार नहीं है, हम तो उनकी भी फाइट लड़ेंगे। वो क्यों, मैं अभी बताता हूँ। तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया बगैर घुंघरू के कि जनाब मिल गई बीको की 50 लाख रुपए मरला जगह है, वहाँ 2-2 मरले जगह दे रहे हैं लचारी साहब। मैंने उस वक्त एलानिया कहा कि 1 इंच जगह नहीं मिलेगी, ना पंजाब हुकूमत उस जगह की मालक है, ना ये दे सकते हैं। वो वैसे भी लिटिगेशन है आरफ और मंजर के, सीएम लतीफ़ के बेटों के साथ, जगह लिटिगेशन में है। वहाँ से बैकआउट किया, पैसों से बैकआउट किया, रोडा से बैकआउट किया, और उससे पहले माचिस फैक्ट्री जगह सबसे। अब ये आ गया बेसमेंट में, ये बेसमेंट में भी नहीं देंगे। जब ये जाते हैं भाटी गेट तो उनको कहते हैं कि आप मोची दरोजे में आपको दुकानें बना कर देंगे 200, यही है ना मोची दरोजे पार्क के नीचे। हाँ जी। तो कल इन्होंने, आपने कहा कि मेरे भाई निसार साहब ने कहा कि, और आपने भी, कि वाल सिटी अथॉरिटी जो है वो उससे बैकआउट कर गई। बैकआउट कोई नहीं करके गई, ये चूहे छोड़े हुए हैं उन्होंने, और बाकायदा मीटिंग्स करते हैं वो छोड़े हुए। हाँ, जो गंदम के ऊपर चूहे नहीं छोड़ देते, वहाँ 25 अरब रुपये की गंदम खा के थे चूहे सिंध में। इसी तरह ये ताजरों को खाने के लिए चूहे छोड़े हुए हैं। MOR है, एक AC है। MOR का नाम क्या है? वो काशिफ जलील। हाँ जी। और ACCT, इसी तरह वाल सिटी अथॉरिटी से। मैं नाम ना ले, अथॉरिटीज का ले, इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। नहीं, जब चूहे छोड़े हुए तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। जब भी मैं अथॉरिटी से बात करता हूँ वहाँ कोई भी नहीं निकलता। कल बैरून दिल्ली गेट में आए हैं वाल सिटी के नुमाइंदे, बाकायदा मुलाजमीन। उन्होंने कहा आपको बेसमेंट में दुकानें बना देंगे, मोची दरोजे में मिल रही हैं आपको, आप बेफिक्र हो जाएं। 200 दुकानें बनानी है और 350 दुकानदार है वहाँ, सब फ्रॉड कर रहे हैं। असल में वो चाणक्य से मैं बताता हूँ आपको। चाणक्य ने कहा कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना झूठ बोलो, इतना इत्मीनान दिलाओ। ये 2000 साल पहले कहा था उसने। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें लिख कर गया है 2000 साल पहले। वो इतना बोलो झूठ, और इस तरह बोलो अवाम के लिए कि वो समझे कि अब सब हरियाली है, तो फिर उसको काट दो। दूसरा, उसने जब बात की हुक्मरान की जिम्मेदारी और अवाम के हकूक़ की, तो वहाँ उसने ये कहा कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको सज़ा दी जाए, अगर चौकीदार चोरी करवाए तो उसको सजाए मौत दी जाए। अब ये कहते हैं नजायज़ दुकानें हैं, कब्ज़ा ग्रुप है, ये नजायज़ बैठे हुए हैं, तो हम कहते हैं हम नजायज़ बैठे हुए, हम चोर हैं, हमें सज़ा दें। मगर जो चौकीदार हमारे साथ थे ना, पहले उनको फांसियाँ दें। आपको यहाँ बिठाया। हाँ जी, जिसने। अब चौकीदार सुने कौन कौन थे। सबसे पहले ये जिनके आज के हुक्मरान, जिनके चेले चांटे हैं, अंग्रेज हुक्मरान, उन्होंने इश्तिहार लगाए दिल्ली गेट, अकबरी गेट, लोहारी गेट, मोची गेट, शालमी गेट के बाहर 1908 में। आप तहकीक करें, आ जाएगा सामने। इश्तिहार लगाए कि बैरून दिल्ली गेट, बैरून अकबरी, बाहर आकर आप कारोबार करें, दुकानें लें 10 आने रोज़ पे।
ताकि गेट आबाद हो, शहर आबाद लगे। अब तो बहुत ज्यादा ओवर आबाद हो गया, मुजरिम हो गया वो। नहीं मेरी बात सुनिए, अब ओवर आबाद हो गया। अब ओवर नहीं हुआ, मैं उनका मौक़िफ़ सुन लेना। वो कहते हैं ओवर आबाद हो गया, अब रश बहुत ज्यादा हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, लोगों का शहर के अंदर एंट्री मुश्किल हो गई, तो अब हमें ये दुकानें चेंज करनी है, इसकी जगह डिस्प्लेस करना है इनको थोड़ा। फिर उसके बाद 1953 में जनरल आजम खान ने जब मार्शल लगाया, बिरौन दिल्ली गेट से लेकर भाटी गेट तक जितनी दुकानें थी गिराकर उनको कहा पक्का बनाओ और इस नक्शे के मुताबिक बनाओ। लोहारी गेट के बाहर नेमत कदा होता था और सारी दुकानें, शालमी के बाहर, दिल्ली गेट के बाहर और भाटी के बाहर दुकानें बनाई गई। नंबर 3, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 88 में दिल्ली गेट से यक्की गेट तक सब्जी वाले और फल फरोश बैठे हुए थे 100, उनकी खोखे रातों रात गिराकर कहा ये बदनुमा दाग है, इसको खूबसूरत करके बनाएं और पक्की दुकानें बनाकर पैसे लेकर उनसे, और कहा मालकाना हकूक में मिलेंगी। जब वो वहाँ से उठ गए दुकानें बनाई तो वो दुकानों में जाकर वो बैठ गए और मालकाना हकूक नहीं मिले, उनको किराए की रसीदें मिली और आज उनको कहते हैं ये नाजायज़ है। फिर जो अगर वो नाजायज़ हैं, चोर हैं, तो फिर चौकीदार को भी पकड़ा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगली बात सुने जी, मैं 2 बातें और करना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई ने कहा कि जिनकी पर्चियाँ नहीं हैं उनके साथ ये मुज़ाकरात करते हैं, हम उनका भी तफ़्फ़ुज़ करेंगे क्योंकि वो दुकानदार हैं। अगर वो नाजायज़ बैठे हैं तो जिन्होंने बिठाया है वो जिंदा है तो उनको जिंदा को सजा दी जाए। आज अगर किसी मैं एक और बात आपके वैसे सजा देने का बड़ा शौक है, सजाएं देने पे आ जाएंगे। हाँ नहीं आएंगे तो सबसे पहले मुजरम यही है, तीर खा के जो देखा कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। जब ये पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो यही मुजरम है 70 साल से आज तक किसी पंजाबी को, लाहौर को, पंजाब में रहते हुए किसी न्यू बॉर्न बेबी को ये खालस दूध नहीं दे सके 70 सालों में, ये पीने का खालस पानी नहीं दे सके, ये मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल नहीं दे सके, ये किसी को तालीम की सहूलत नहीं दे सके। हर चीज़ बराए फ़रोख्त है। न्यू बॉर्न बेबी जो है ना, अमीर आदमी का बच्चा तो 1000 रुपये का डिब्बे का दूध पीता है, गरीब आदमी ने पीना है भैंस का दूध, तो वो पीता है केमिकल वाला। और ये तो मनसूबाबंदी करने आए हैं कि गरीब रहे ही ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर ताजरों के साथ ये जुल्म करते हैं तो हम तो अपनी सज़ा लेने के लिए तैयार है। मगर चाणक्य ने, मैंने कहा था ना हकूक़ की बात, उसने कहा था 2000 साल पहले लिख के गया है, लिखा हुआ है, आप निकालें। उसने कहा है कि हुक्मरान का हकूक़ है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, ठीक है जी। और अगर कोई नजायज़ काम होता है तो उसको सज़ा दे, अगर कोई हाकम नजायज़ काम करवाता है तो वो सज़ाए मौत का मुस्तहिक़ है। बातें बहुत लंबी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली यक्की गेट से लेकर भाटी गेट तक जितनी दुकानें हैं सब जायज़ हैं, पर्ची देते हैं, किराया देते हैं। और खूबसूरत चेहरे जो है ना हमें चाहिए, खूबसूरत लिबास नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ये बाग को खूबसूरत कर देंगे तो बहुत से लोगों के चेहरे शक्लें बिगड़ जाएंगी। अवाम के जो रोज़गार छीनना सबसे बड़ा जुल्म है, और ईमान की सलामती के लिए भी रोज़गार मुहैया करना हुक्मरान, ईमान भी ख़त्म हो जाता है, लोग बेच देते हैं पेट की खातर। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस्लामी फलाही मुमलकत है, जुल्म मत करें, किसी ताजर को बेरोज़गार मत करें। तजारत के साथ खुशहाली आती है, तजारत को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर आप कुछ 19-20 बाग बनाना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे, हम बाग बना देते हैं, मगर वो ना करें गलियां हो जन सुनियां विच मिर्दा यार फिरे। ये बताइएगा कि आप मदीना मार्केट से हैं। मदीना मार्केट के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सारी की सारी जो है ये सरकार की प्रॉपर्टी है और ये जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो इसका रेंट पे करते हैं, तो इसलिए ये सरकार चाहती है कि इसको हटा दें। अब आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें भाई साहब ने, हमारे दोस्तों ने बहुत सारी की हैं। आपने कहा जी ये जगह गवर्नमेंट की है, वो इसको हटाना चाहती है। मैं 2 लफ्ज़ों में बात करूँगा, बिल्कुल जगह उनकी है। जिस वक्त ये जगह दी थी ना उन्होंने हमें, हमारे बड़ों को, हमारे बाप दादे जो बैठे हुए थे जी, तो यहाँ पर कोई पूछने भी नहीं आता था। उस दौर में 5000 रुपये ये इन्होंने लेकर ये दुकान दी थी। ठीक है।
तो उस वक्त 5,000 से जो रजिस्ट्री वाली दुकान थी वो जगह मिल रही थी। तो इन्होंने हमें, ये हमारे बड़ों से कहा कि जी ये आप 5,000 लें, हमें दें, आप यहाँ पर काम करें। हमारे बड़ों ने अपना खून पसीना एक करके, हमारे बड़े चले गए, बाप चले गए, आगे हमारी औलाद आ गई है। तो ये बताया जाए कि ये लोग, अगर हम लोग नजायज़ बैठे हुए हैं तो आज नज़र आए इनको? नहीं, मैं उन्होंने नाजायज़ नहीं कहा, मैं उसका मौक़िफ़ ही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा एक मलकियत सरकार की है तो वो आप उसको चला रहे हैं, अब ये मलकियत ख़त्म तो नहीं हो गई? नहीं, वो ये तो इसका मकसद यही हो गया ना सर। मलकियत ख़त्म तो नहीं होगी ना, ये आपने खरीदी तो नहीं है? नहीं, हमने खरीदी नहीं, पर उस वक्त जब 50, 60, 70 साल हो गए हमें बैठे हुए, तो जरा उस वक्त हमें ये उस वक्त कहते 5 साल बाद कहते जी इसको खाली कर दो जी आप। वो तो मालिक की मर्जी है, जब मर्जी खाली। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट ने जगह दी है, यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन मालिक हमारी मालिक नहीं है ना, चौथी नस्ल आ गई है। सवाल पूछ रहा हूँ, मालिक नहीं है ना? हम मालिक ही हैं, इस तरीके से मालिक हैं कि जब हम काम कर रहे हैं यहाँ से 60, 70 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग हमारा रोजगार जो छीनने रहे हैं। यहाँ तो एक काम कर लेना, मैंने क्या आप डॉक्यूमेंट्स में मालिक हैं? क्या कागजों में आप मालिक बोलते हैं? कागजों में तो हम मालिक नहीं बोलते। तो फिर ये तो मैं सिर्फ सब ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं, आपको दूसरी जगह लेके जाने की बात कर रहे हैं, ये आपके साथ वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? नहीं सर, ये कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। बात यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बात पर कायम रहने वाला हो और उन्होंने पहले किया हो तो हम इनकी बात भी मान लें। अच्छा, ये अपनी बात पर कायम रहने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा पूछ लेता हूँ, जब आपके पास कोई दुकान होती है जिसके आप मालिक हैं, आप किसी को रेंट पे देते हैं या आप कहते हैं चलो तुम यहाँ पे कारोबार कर दो, और वो 20 साल के बाद जब आपको वो चाहिए होती है और वो करता रहे कारोबार, तो वो आपको वापस ना दे, तो फिर आपका क्या ख्याल है? हाँ, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास, आपने किसी को दुकान दी, 40-50 साल हो गए वो बैठा हुआ है, तो आपका ख्याल, आप उसको कहेंगे ये दुकान खाली कर देगा? नहीं करेगा। उस वक्त जो मार्केट का रेट जा रहा होगा ना, वो उस वक्त उतनी पेमेंट उसको देनी पड़ेगी उसको। ऐसे अपनी दुकान की पेमेंट देनी पड़ेगी? ऐसे दुकानें खाली नहीं होती। ऐसे होता है कि अपनी दुकान की पेमेंट देनी पड़ेगी? होता है, यानी कि हमें खरीदनी नहीं है, हमें खरीदनी पड़ेगी उससे। सर 50 साल से जो शख्स बैठा हुआ है वो ऐसे नहीं उठ जाता कि आपने उसे कहा दुकान खाली कर दो। आप उससे खरीदते हैं दुकान? फिर सर उसको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ पैसे, गुडविल देनी पड़ेगी। कुछ पैसे, कुछ पैसे नहीं होते, मार्केट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 करोड़ की दुकान है तो उसको 2-3 करोड़ तो देना पड़ेगा ना। दुकान खरीदेंगे तो नहीं ना उससे, दुकान तो आप ही की है। सर दुकान हमारी है, हम उससे खाली ऐसे नहीं करवा सकते। लेकिन ये आप मार्केट में माशाल्लाह आप कंपनसेशन, भाई आप सब पता है आपको। इसीलिए मैं ये पता क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल सरकार के हैं। मैं सरकार का कोई बंदा नहीं है, तो इसलिए मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब कि आप जो दुकान खाली करेंगे कंपनसेशन देते हैं ना, आप इसे कंपनसेशन कहते हैं, यही कहते हैं कंपनसेशन। वो तो कंपनसेशन जो सरकार दे रही है, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? वो दे ही नहीं रहे, पहली बात तो ये, वो देंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि ये कभी ये कह रहे हैं जी हम आपको बना के देंगे, तो इनको हमने कहा था कि अगर ये ऐसे ही काम करने वाले हैं तो वैसे जैसे चाइना में मार्केट बनी वैसे ही मार्केट बना के दें, 40-50 हज़ार दुकान बनाएं, सारी मार्केटों को वहाँ ले जाएं। हम कब कह रहे हैं कि ना दें हमें? आप अपनी दुकान का कितना किराया देते हैं? मैं अपनी दुकान का 15,000 रुपया। 15,000 रुपया सरकार को देते हैं? जी हाँ। और वैसे वहाँ पर प्राइवेट दुकान का कितना किराया किसी भी शादी में? जो आप दूसरी मार्केटों में चल जाए तो वो ज्यादा 50-60 हज़ार रुपये दुकान होगा। 1.5 लाख दुकानें बड़ी होती है, हमारी 8-10 की दुकान है, वहाँ इतना ही किराया है सर उसका। सरकारी किराया कम होता है? बिल्कुल किराया, यहाँ तो देखें, मैं आपको पर्ची दिखा सकता हूँ, दिखाएं जी वो पर्ची। सरकारी किराया कम होता है? 1 रुपये एक आने की पर्ची है जी, बिल्कुल। वो उस वक्त एक आने की पर्ची, मिसाल के तौर पर जब उन्होंने हमें दी थी उस वक्त, तो यहाँ तो वो कहते हमारे पास एग्रीमेंट करवाते हैं ना। अच्छा, अब आपका मौक़िफ़ क्या है? आप क्या चाहते हैं? मुझे समझ आ गई है, मैंने देखी नहीं है, अब ये समझ आ गई। आपका मौक़िफ़ क्या, आप चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं, सरकार का मौक़िफ़ ये है कि हम इन्हें कंपनसेट करते हैं, हम इनको एक ऑल्टरनेट दुकान देते हैं, बना के देते हैं, बेसमेंट में दें या कहीं भी दें, वो हम इनको बना के देंगे। हम चाहते हैं कि ये जगह छोड़ें, इस जगह से हम इस जगह को साफ करके कुछ और तामीर करना चाहते हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, मैं ये अपना ज़ुहैब भाई, पहली बात तो ये है कि वो यहाँ पर तामीर क्या करना चाहते हैं? तो पार्क जो है ना, उसको रिन्यू करना चाहते हैं। आप पार्क की बात कर रहे हैं, जो दूसरे पार्क थे उनको तो वो गिरा कर वहाँ प्लाजे बिल्डिंगें बना रहे हैं। मैं आपको 10वीं बिल्डिंगें दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी जगह पर उन्होंने, कौन कौन सी ग्राउंड पे उन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं। तो ये ग्राउंड कौन सी, एक बताएं आप। बेबी ग्राउंड चले जाए, आप पंजाब असेंबली चले जाए, 3 ग्राउंड थी वहाँ पर। रोड़ा ग्राउंड, वो जो अंदरून शहर की बात, अंदरून शहर है ये। अंदरून शहर में कहाँ पे सर? ये ग्वाल मंडी में आप बाहर निकले, रोड़ा ग्राउंड पे, यहाँ पर से सारा अंदरून शहर क्रिकेट खेलने आता था वहाँ पर। अंदरून शहर के गिर्द जो सर्कुलर गार्डन है उसका बताएं। यहाँ तो पहले पार्क ही नहीं था अंदर सर। नहीं, पार्क तो अंदर पार्क नहीं है कोई भी। लाहौर शहर के इर्द गिर्द सर्कुलर गार्डन था, बाहर पार्क है सारी।
हाँ जी वही सर्कुलर जो गार्डन क्रिकेट जो मैं आपने ग्राउंडों की बात की ना, वो पार्क जो बनाना है तो वो बाहर ही हैं। अब अंदर ये वहाँ पर उसको गिरा कर, दुकानें गिरा कर, लोगों को मार कर, सर बात पता क्या है, आज के दौर में लोग अपने बच्चों को रिज़्क खिलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मैं नंगी बात करने लगा हूँ, पता ये वो हालात हो जाते हैं जब बच्चों को रोटी नहीं मिलती ना, तो अपनी माँ जो है ना वो अपना जिस्म फरोश पे आ जाती है। आगे चलते हैं, खान जी के पास आते हैं। भाईजान माइक दें प्लीज़, आप बात करना चाहेंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुजाहिद इस्लाम मेरा नाम है। जी जी। एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ मैं इस वक्त मरकज़ी शाह आलम मार्केट बोर्ड का, ठीक है जो 32 मार्केटों का एक यूनिट है। जी। प्रेसिडेंट साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। गुजारिश ये है कि ये एक ताजर का मामला नहीं है, ठीक है। आज उस पे है तो कल हम पे भी है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो इस मामले को डील कर रहे हैं, भाईजान भट्ट साहब ये गौर करें आप, ये इस हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। हर हुकूमत को ऐसा इशू देते हैं। अब उनको पता था इस वक्त कोई तबका नहीं उठ रहा, ताजर एक हैं जो इनकी फेवर में भी होते हैं, इनसे लब भी करते हैं। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया जिसकी ये आज आग लगी हुई बुझ नहीं रही और ना ये बुझेगी। इनको हम बता दें, इतनी आसानी से ताजर अपनी दुकानें छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इधर इनके बड़ों का खून भी शामिल है, इनका भी शामिल है, आगे आने वाली नस्लों का भी शामिल है। ये कौन सा तरीका है? एक बाग बनाना है और बाग बनाने के लिए 7,000 ख़ानदानों का कब्रिस्तान बनाना है, ये तुम्हारी पॉलिसी है? हमें बताओ क्यों तुमने इनको दुकानें दी थी जब तुम्हारी दुकान को ले नहीं रहा था? इन्होंने आज उन दुकानों की एक वैल्यू बनाई है। भट्ट साहब, ये दुकानों पे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो भी कुछ था। आज ही तुम इस बाग की बात कर रहे हो, हमने ये बाग बनाना है, जो बाग मौजूद हैं उसका तुमने क्या हाल किया हुआ है? तमाम नशई, तमाम जो बदकमाश लोग हैं उस बाग में बैठे हुए हैं, उसको तो तुमने मेंटेन नहीं किया। और तुम्हें ये याद आ गई कि इस बाग को मेंटेन करना है तो हमें पैसे मिलेंगे। हम चैलेंज करते हैं, तुम इस बाग को बना लो, फसील को बना लो। खुदा की कसम, इतना रेवेन्यू तुम इकट्ठा नहीं कर सकते जितना ये ताजर आपको देते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में। आप कौन से बाग की बात करते हैं? कौन से टूरिस्ट की बात करते हैं? टूरिस्ट आपको क्या देंगे? अपने बच्चों को, अपने ताजर बरादरी को अप्रिशिएट करें। आप ठीक है, इनको आप इनको फले फूले के नहीं करें। आप एक सवाल सुन लें। मैं शहर वगैरह रहने वाला हूँ, मुझे अंदाज़ा है शहर का काफ़ी हद तक, मेरी जमपल यहीं की है, अंदरून शहर की है। तो मैं जो अभी मार्केटों की सूरत हाल है बड़ी बदनुमा है, ना उनका जो एंटर होने की जगह अच्छी है, ना एग्जिट कहीं पे अच्छा है, एग्जिट मिल नहीं पाता। शालमी जो सा है वो चौक हो जाता है एक टाइम पे आके, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी जी। ये इतनी जो बदनुमा चीज़ें फैली हुई हैं, आपको लगता नहीं कि इस तरह करने से, अगर ये जो करने चाह रहे हैं, जिस तरह इन्होंने जो लशारी साहब जो साबिक डीजी थे, उन्होंने प्लान दिया था कि यहाँ पर हम सड़क बनाएंगे जो पेडेस्ट्रियंस के लिए होगी, यहाँ पर ट्राम चलाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्राम चलाएंगे, लोगों के लिए इन एंड आउट अच्छा होगा, और जो बिल्डिंगें बनी हैं शालमी की उसके फेस लिफ्ट करेंगे, उसको पुरानी जिस तरह पुरानी फेस पे बहाल करके हम इसको ठीक करेंगे। मैं आपकी मार्केट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता नहीं कि ये कारोबार के लिए अच्छी चीज़ है? क्योंकि जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो एक जंगल है, उसके अंदर तारों का जंगल है, कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। राणा साहब गवाह हैं कि मैं एक वो एम्बुलेंस के लिए अंदर गया था कि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, लोग दरवाजे में जब बाहर निकलते निकलते दम तोड़ देते हैं। जब इतना ज़्यादा रश हो जाए, इतना ज़्यादा बेहंगम हो जाए, तो उसको सीधा करने के लिए कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ना। तो गवर्नमेंट अपना पार्ट अदा करना चाहती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अब ये बात है, आपने जो बात की है ना सारी, वो मैंने सुन ली है जी, वो मैंने समझ भी ली है। ये जो जायज़ तजावज़ात हैं, ये जो रेडी ये ठेले लगे हुए हैं, ये दुकानदारों के नहीं हैं। ठीक है। दुकानदार अपनी दुकान में बैठ के कारोबार कर रहा है। ये वो डिपार्टमेंट जो हैं उनको इन चौकों में ला के फांसी दो जिनको मंथली पहुँचती है। आपको नहीं पता, आप माशाल्लाह जिस पेशे से तल्लक रखते हैं आपको एक एक बात का पता है। ये सारे मंथलियों के मामले हैं। अभी वो मंथली का नाम तो सारे लेते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं कि मंथली लेता कौन है। कौन लेते हैं? टोल वाले लेते हैं, मैं कॉर्पोरेशन लेती है। मैं जब भी कहीं उधर अंदर गया हूँ, ये उमर पीछे बैठा हुआ भाई मेरा, जब वो अंदर कहीं एंटर होते हैं तो किसी से भी पूछ लो किसको पैसे देते हो, किसी को पैसे नहीं देते, असि आप बैठे हैं। चोर कभी बताएगा मैंने चोरी की है? क्या हो गया आपको भट्ट साहब? रेडी वाला तो कोई नहीं कहता कभी किसी को पैसे। रेडी वाले का रोजी खत्म हो जाएगी, रोटी उधर से, वो नहीं बताएगा। क्यों? आपको पता है, हमें पता है
तो महकमे का जो हेड है उनको नहीं पता, जिनके घर महीने के बाद 15-20 लाख रुपया बीमा तोहफे जाते हैं, सबको पता है। जब आप नीचे से शुरू होंगे ना, जब नीचे से करप्शन को खत्म करेंगे तो मुझे इंशाल्लाह ये लगता है कि किसी दिन जो रेडियां लगी हुई है ना, ये भी दुकानें बना लेंगे। उसकी वजह आपको बताता हूँ। जो बोली बाग देखा आपने? देखा। बोली बाग के बाहर ना रुमाली बाजार लगता हाँ, था, ऐसे ही हाँ जी, लोग रुमाल पे चीजें बेचते, हाँ जी, और रुमाल से चीजें बेचते बेचते दुकानें बना बैठे हैं, बना दी हैं। अब वो उसके मालिक हैं। अब वो कहते हैं हम मालिक हैं। कैसे मालिक हैं? अब वो कहते हैं हम मालिक हैं। वो भी मेरे ख्याल से उन्होंने प्लान का हिस्सा है कि वो दुकानें उन्होंने हटानी है। लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये इसी तरह रुमाल लगता है, इसी तरह कोई आके बैठता है और उसके बाद वो उसके ऊपर इमारत खड़ी कर देता है और कहता है मैं मालिक हूँ। बट साहब मेरी बात सुने, दुकानदार एक शरीफ इंसान का नाम है। वो सुबह अपने बच्चों की रोज़ी के लिए आता है, शाम को रोज़ी कमा के चला जाता है। अब जो ठेले, जो मेले, जो ये रेड़ियाँ मेड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये बदमाश लोगों की हैं। ये मैं आपको बता दूं, इनकी बैक पे बदमाश हैं। अभी हमने एक निशानदेही की, लैटरिन स्टॉप था हमारे उधर शालमी में, बड़े अरसे से गिरा हुआ था, ठीक है ना। जब हमने उनके ऊपर जो प्रेशर डाला या कुछ किया, उनको समझ आई कि ये बात अब बिगड़ेगी। आज वहाँ पर सिर्फ स्टैंड है, सब दुकानें ख़त्म हो गई। ये महकमा जो चाहे करना करवा सकता है। ये महकमों की बदनीति है। उन्होंने ये एक नया इशू छोड़ा हुआ है लहर प्रोग्राम के नाम से, ताकि ताजर जो है डिस्टर्ब हों, इस हुकूमत के भी खिलाफ हों। आप खूबसूरती के हक में हैं और आप चाहते हैं कि रास्ते कुशादा हों, लोगों को गुजरने के लिए आसानी हो, कारोबार करने की जगह अच्छी हो। वो बट साहब, हम दुकानदारों ने सूटियाँ पकड़ के बाहर नहीं निकलना, टोपियाँ पहन के सीटियाँ पकड़ के बाहर नहीं निकलना। एक महकमे है, पुलिस का है, उसके अलावा तजावजात का है, बेशुमार महकमे अटैच हैं, तो वो क्यों नहीं ये एक्शन करते? बिल्कुल ठीक है। वॉल सिटी अथॉरिटी का किरदार अब क्या है, वो करते क्या? वॉल सिटी अथॉरिटी का किरदार ये है कि समझे कि उन्होंने एक मोबिलाइजेशन के लिए अपॉइंट किया तीन अशखास को। नाम ना पूछिएगा, बता दें, हमें पता तो चले कि कौन है। कोई किसी पे डालता है, कोई किसी पे। चलो फिर आप, मैं एक ही नाम ले देता हूँ। वो बेटी है, हमारी बहन है, वो तो जॉब कर रही है ना अपना। नौशीन कल दिल्ली गेट में आई है, उनको कह के गई है कि आपको मोची गेट में दुकानें मिलेंगी, आप सब यहाँ से तैयारी करें उठने की, यानी कि वो उनको मोटिवेट कर रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ, जो आपसे कहा था ना कि फ्रॉड कर रहे हैं, यही फ्रॉड है। जो काशिफ जलील है, वो बुला के कहता है कि आप नजायज बैठे। काशिफ जलील टाउन वाला? हाँ जी। आप ये कैसी है, इनसे पूछे आप हैं कौन? मैं आपसे को पूछेगा कौन है, कहें आई एम रिप्रेजेंटेटिव फलां चैनल। अगर हम किसी सरकारी मुलाजम से पूछें आप कौन है, कहेगा हम पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक कौन है? हम। तो हमारा सर्वेंट, ठीक है, हम इसे दुकानें खाली करवाने के लिए आ रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठे। ये पब्लिक नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मियां शहबाज शरीफ ने 99 में उन दुकानदारों से पैसे लेकर उनकी रजिस्ट्रियां करके दी। रुमाली बाजार? हाँ, वो नहीं, रुमाली बाजार नहीं, बोली बाग के दुकानदारों को। वो रुमाली बाजार ही था ना? मैं उसको रुमाली बाजार मुझे बताया था कि रुमाली बाजार होता है। देखें जी, हमने जो देखा है, हमने दुकानें देखी है। मैं 1971 से दिल्ली गेट में कारोबार कर रहा हूँ। जब स्कूल में पढ़ता था उस वक्त दुकानें ही थी। अगर इसको कभी हटाना था, या इनको कोई ख्याल था, या इनके पास कोई मास्टर प्लान था, या अक्ल थी हुक्मरानों को, तो पैसे लेकर उनको रजिस्ट्रियां करके क्यों दी? कर दी रजिस्ट्री है उनके पास। नंबर 2, ये जो मंसूबा लेकर आए ना, लहर मंसूबा, इसकी सबसे बड़ी वायलेशन खुद हुकूमत कर रही है। वो कैसे? वो ये कि यकी गेट को यकी गेट की जगह के बनना चाहिए कि बाग में आकर बनना चाहिए। यकी गेट बाग में आ रहा है? मेरी बात सुने, यकी गेट को यकी गेट के दरवाजे की जगह के पास ज़कीब पीर ज़कीब जहां भी है, यकी गेट जहां था वहां बनना चाहिए कि बाग में बनना चाहिए? वही बनना चाहिए। ये बाहर बाग में आकर बना रहे हैं। या आप कल जाएं मौके पे, ये बाग में आकर यकी दरवाजा बनाए। और जो 100 साल से बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनको तौफीक दी है, रेवेन्यू दिया है, पैसा दिया है, इक़्तिदार दिया है कि आए, तो उनकी ये कहते मां मनु थानेदार बना दे। और कहते की करेंगे? कहते दुनिया लत्ता बनाऊंगा। अच्छा भाईजान, अभी यहाँ पर बात चल रही है ट्रैफिक की। मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैं शालमी में एक शो करने गया था, बल्कि अंदरून शहर में, कि वहाँ पर लोग निकल नहीं पाते। मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, जो मेडिकल इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के लोग वो अंदर नहीं जा पाते, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको लगता नहीं कि ये एक बेहतर आइडिया है? लोग जो अंदर रह रहे हैं उनको थोड़ा सुख का सांस मिलेगा। तो जो चौक हो चुके हैं ट्रैफिक की वजह से और वो रश की वजह से, वो थोड़ा सा सुख का सांस ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बट साहब इसका जो है अपना नाम बड़ा बताओ। ही, मेरा नाम जी मलिक मोहम्मद खालिद है और मैं सरपरस्त आला हूँ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का, चेयरमैन हूँ मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट का और फॉर्मर बोर्ड मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जी। बट सब सूरत हाल ये है, ये ट्रैफिक के मसाइल की जब हम बात करते हैं ना, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इतवार का दिन। अगर आप इतवार वाले दिन अंदरून शहर की सड़कों पर गुजरें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर की सड़कें कितनी खुली हैं। ये सिर्फ़ एक वावेला है जो मचाया जा रहा है और इसमें ताजरों को लपेटा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बजाते ख़ुद, जब मैं बोर्ड मेंबर था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उस वक्त जो CTO साहब थे उनके साथ, CCPO के साथ बाकायदा हमने मीटिंग्स की, अंदरून शहर के विज़िट हुए और उसके बाद ये बात फाइनल हुई कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है पार्किंग प्लाजे। अगर पार्किंग प्लाजे दे दिए जाएं, भाईजान डी प्लाजा तो चलता नहीं। देखें आपने प्लाजा ही वो तो गलत जगह आपको पे जाके parking बनाया है। कुछ भी देखें नहीं आप प्लाजा ही अगर गलत जगह पे जाके बनाएंगे तो फिर तो ये आप इतना जिम्मेदार बड़ा ना प्लाजा ठहराएं खड़ा ना। कर दिया और पता नहीं अंदर क्या होता है, मुझे तो नहीं समझ आता। आप फिजिबिलिटी बनाएं ताजरों के साथ बैठ के, वो फिर आपको वो किसके बताएंगे। साथ बनाई थी जो पहले बनाई थी? ये तो आप उनसे पूछें ना, मैं इस आप बारे में इसको दे, आपकी मार्केट के अंदर एक प्लाजा बना हुआ देखिए है। मुझे तो इतना पता है कि वहाँ से जब दुकानदारों को उठाया गया था ना, ये कह के कि हमने यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाना है, और डी प्लाजा वाले बैठे हुए हैं शहजादा वहाँ पर। बाबर साहब बैठे हैं, तो मेरा हाँ। ख्याल है 12 साल तक वो बेचारे सिर्फ अपनी दुकानों को लेने के लिए दर बदर घूमते रहे थे और उसके बाद कहीं तो जाकर उनको पार्किंग दुकानें प्लाजा का मिली हाल थी। तो यही होना है। फिर कोई ताजर की तरह रल जाएगा, कोई की तरह रल जाएगा, तो रल के कोई चीज बन जाएगी, बाकी रोला ਤੇ पाते ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ अपने ਨਾ। में ही होते हैं ना मीर जाफर मीर सादक जो ਨਹੀਂ रल ਉਹ जाते ਫਿਰ हैं। ਤਾਜਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਜਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਫੜ ਲੈ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ नहीं पता ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। इसके बरक्स अगर आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं जो कि तरक्की याफ्ता हैं, तो वहाँ पे टैक्स पेयर बाकायदा बताता है कि मुझे क्या हमें मिलना है। यहाँ पर मिलता है लेकिन थोड़ा लूला लंगड़ा मिलता है। हमें यहाँ अस्पताल भी मिलते हैं, लूले लंगड़े मिलते हैं। हमें यहाँ पर हिफाजत के लिए चौकीदार भी मिलते हैं लेकिन लूले लंगड़े मिलते इसका हैं। मतलब हमें ये यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सरकारी स्कूल भी मिलते हैं जो हमें टैक्सेस की मद में आते हैं, लूले लंगड़े मिलते हैं। हमें मिलता सारा कुछ है लेकिन जिस तरह के हम खुद हमारे आइडियाज हो चुके हैं ना, वैसी हमें सर्विसेज मिलती हैं अच्छा, और कोई कसूर फिर नहीं। ये ना कहें कि जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं, रियासत अपनी वो जिम्मेदारियां रियासत- उसने नहीं, दिखाने के लिए पूरी रियासत की हुई की जो है। जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब है कि स्टेट की जिम्मेदारी है मुझे सिक्योरिटी फराहम करना, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो मैं खुद पैसे खर्च स्टेट कर आप रहा पे हूं। इल्जाम लगाती है कि आप टैक्स चोरी करते हैं। भाईजान को दे माइक जरा प्लीज। मैं इसका जवाब देना जी। चाहूँगा। जहाँ तक टैक्स चोरी की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, आप टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं क्या टैक्स पेड है इस पे? हाँ? जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं टैक्स पेड है इस मैं तो पे? पे करके लाता हूँ। तो फिर आप पे कैसे इल्जाम लगेगा टैक्स मैं तो चोरी पे का? करके लाता हूँ। आपने लेकिन जो शादी में जो आती साबुन- है, जो कंटेनर के कंटेनर आते हैं वो टैक्स पेड होते हैं। फिर आपको काम करना चाहिए, फिर आपको काम करना चाहिए बॉर्डर्स पे, फिर आपको काम करना चलो वो चाहिए भी करेंगे, कस्टम बॉर्डर पे। पे भी जाएंगे हम। प्लीज भाईजान को माइक दें। मैंने तो अगे बॉर्डर से टोरता है ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। जी भाई बताइएगा अपने बारे में और बताइएगा अपनी मार्केट के बारे में। जी मेरा नाम शाहिद असलम है और मैं सर्कुलर रोड पे समझ ले खादिम हूँ, सबका इनके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप मदीना मार्केट से? जी मदीना मार्केट। अच्छा, मदीना मार्केट की सूरत हाल ये है कि मुझे, जैसे मैं भाईजान सर से पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि मालिकाना हकूक़ की बात कर रहा था कि मालिकाना दुकानें नहीं हैं लोगों के पास, उसके मालिक नहीं हैं लेकिन एक पर्ची के ऊपर बैठे हुए। कंपनसेशन की बात आती है जब आप बात करते हैं कि यार ये चलो दुकान है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको ऐसे किया जाए, गवर्नमेंट कुछ कंपनसेट करती है। मुझे वो बताएं कि उन्होंने आपसे कंपनसेट क्या करने का वादा किया और क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तो ये प्रोसेस तो चलना है।
क्योंकि सरकार ने ये आदा कर लिया है कि हमने इसको ठीक करना है, तो सरकार मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन ये किन शराइत पे बढ़ रही है और आपके साथ क्या वादा किया वो बता दें। जी मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जवाब देना चाहूँगा। हाजी खालिद साहब बात कर रहे थे, ये मेरे दोस्त हैं जो भी बात। हाजी खालिद कौन है? आप जी भी बात कर रहे थे। आपने बात की किराएदारी की कि आप किराएदार हैं, वो मालिक हैं। सबसे पहले हम इसको क्लियर करें, एक प्राइवेट बंदा जैसे आप और मैं हैं, मैं आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दूंगा, उसके रूल्स कुछ और हैं। जो सरकार पब्लिक को किराए पे कोई चीज़ देती है 100 साल से, उसके रूल्स कुछ और हैं। वो आप कानून चेक कर लें, क्योंकि 33 साल बाद राइट्स मिल जाते हैं पब्लिक को। अब बात यह है, अगर आप कहते हैं ये वही कानून होते हैं ना जिसमें वो जिम खाना भी किराए पे दिया हुआ, लीज पे दिया हुआ। सर उसका नहीं मुझे पता, यही वही रूल्स है ना, लेकिन जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वही रूल्स है ना, जिसमें जिम खाना कितने हजार पे दिया हुआ। वाह वाह, ठीक है, ये वो वाले रूल। अब बात ये है कि जिम खाना को तो कुछ छेड़ नहीं सकता, माशाल्लाह, क्योंकि वहां पे कुछ बासर लोग हैं। अब बात ये है पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम पब्लिक हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। सिर्फ स्टेट या अफसरशाही इसकी वो मालिक नहीं है कि वो हमें कहते हैं कि हम मालिक हैं और आप हमारे किराएदार हैं और खाली करें। 1940 से लेके 2025 तक की रसीदें मैंने उन्हीं काशिफ जलील साहब को दिखाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ये आपकी किराएदारी को साबित ही नहीं करती। अच्छा, मैं कहा फिर कोई नया कानून निकाल लें, तो वो पैसे जमा कराते रहे हैं सरकार के। सर बात ये नहीं है, वो कहते हैं जी कि आप किराएदार हमारे हैं ही नहीं, उन्होंने हमें किराएदारी से ही फारिग कर दिया। 3 दफा उन्होंने नोटिस दिया। काशिफ जलील ने? जी काशिफ जलील ने। काशिफ जलील एक MOR है। MOR का मतलब है म्युनिसिपल ऑफिसर फॉर रेवेन्यू, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। ये इसके ऊपर एक बंदा बैठता है CO जी, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, उसको क्यों नहीं मिलते आप? अच्छा बात ये है कि काठिया साहब हैं कोई? अगर जी शाहिद काठिया नाम है उनका। हाँ जी, उनको शाहिद काठिया साहब हैं, उनके पास जब भी गए हैं उन्होंने आगे काशिफ जलील साहब के पास भेज दिया। आप DC के पास क्यों नहीं जाते? अच्छा मैं कह रहा हूँ DC से भी मिले, AC साहब से भी मिले, CO से भी मिले, और एंड पे सारी बात ऊपर से आती है नीचे काशिफ जलील के पास। अच्छा, एथोराइज पर्सन काशिफ जलील है। वो मतलब इतना पावरफुल है कि वो आपको ये कह देता है चलो भी दुकाना चुको निकलो। बट साहब टास्क दिए गए हैं, टास्क दिए गए हैं एक बंदे को कि जिसके पास भी जाएगा वो इसके पास भेजेगा, और ये आगे से किस तरीके से डीलिंग करेगा, कैसे डील करता है बताएं? कैसे बताएं? मतलब मैं समझता हूँ कि ताजरों की कभी भी इससे पहले इतनी हद तक ही नहीं की गई। वो पहले तो 1 घंटा बाहर खड़ा करता ना अपने दफ्तर के बाहर। हम लोग नुमाइंदे हैं, हम जब जाते हैं और इस तरीके से सलूक होता है, दिल करता है या उस दफ्तर को आग लगा दें या अपने आप को कुछ कर दें। आपको बाहर खड़ा कर देते हैं? लाजमी सी बात है, सब हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे बैठे हैं। हुआ है जी काशिफ जलील? अच्छा, काशिफ जलील साहब के दफ्तर के बाहर खड़े होना पड़ा आपको? अब बात ये है 5-5 घंटे। अच्छा जी, काशिफ जलील साहब के दफ्तर के बच्चा, उसके बाद? और उसके बाद उनका रवैया ऐसे होता है। काशिफ जलील की फोटो भी दे दीजिएगा, मैं चला भी दूंगा। जी लाजमी सी मैं उनकी फोटो दूंगा जी। उनकी B टीम के साथ, जो B टीम भी है? जी उनकी B टीम भी है। वो क्या करती है सर? वो ये है कि जो हमारे ये मार्केट है ना, इसमें कुछ इनक्रोचर भी हैं। अच्छा, कुछ की नाजायज दुकानें भी हैं। ओके, आ गए हैं हम इनक्रोचर्स के ऊपर। जी जी अच्छा। जी जी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा बताएं। मैं बताऊंगा। कुछ हैं तयबाजारी की। अब देखिए तयबाजारी की दुकानें हैं, वो टेम्परेरी होती हैं। हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल नाजायज है। तयबाजारी की दुकान का फर्क ये होता है कि वो टेम्परेरी होती है, सेटलमेंट होती है कि भाई थोड़ी देर के लिए आप ये कर लें। तो ये सेटलमेंट सरकार के साथ होती है या सिर्फ नीचे नीचे ही होती है? सरकार के साथ होती है। पिछले 20 साल से जो तयबाजारी की दुकानें हैं, इनके रेंट बंद है जी। और उनके साथ काशिफ जलील तस्वीरें उतरवा के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि इनको मिलेगा, और ये जो जो बैठे MCL के जो दुकानदार, ऐसा क्यों है? सर बात ये है, अभी वो एक करते हैं जी 17 दुकानदारों ने हमायत का ऐलान कर दिया लहर मंसूबे के, वो वही 17 दुकानदार हैं जो तयबाजारी के तहत जी, और वो सारे सदर हैं, और सारे सदर यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त। हाँ। बात यह एक ड्रामा किया जा रहा है, एक साजिश की जा रही है उनके साथ, जो डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है जी। ऐसे प्री प्लान हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जो वो दूसरे हैं जिन्होंने 18 करोड़ रुपए डिफॉल्ट किया हुआ है कारपोरेशन के कागजों में, उनके साथ तस्वीरें उतरवाई जा रही है। 18 करोड़ रुपया डिफॉल्ट है उनका, पैसे देने हैं उन्होंने, और वो उनके साथ हैं। और मैंने उनसे कहा कि भाईजान हम तो 2025 आज तक क्लियर हैं। वो कहते हैं आप उनकी बात ना करें, आप अपनी बात करें।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप बात करना चाह रहे हैं? माइक प्लीज, दूसरा छोटा वाला। और एक और थोड़ी सी बात जी, जरूर बात जरूर मुकम्मल जरूर। कर लूं। देखिए जी, हमारा नारा था जीना यहाँ मरना यहाँ। पहले दिन से आज तक यही नारा है, हम किसी बेसमेंट में नहीं जाएंगे। उसकी वजह कि कंपनसेशन की तरफ भी नहीं आएंगे। नहीं, अब आपका मतलब क्या, आप चाहते क्या हैं? जी, मैं चाहता हूँ बेसमेंट में, पाकिस्तान में आप भी हैं माशाल्लाह, इतना प्रोग्राम करते हैं, इतना देखते हैं, हर चीज़ आप जानते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई एक्सरसाइज है बेसमेंट में कारोबार करने की और विद पार्किंग प्लाजा दुकानें अगर चल रही हैं, मुझे एक एग्जांपल कोई गवर्नमेंट का बंदा या आप बता दें कि वहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग प्लाजा के साथ दुकानें चल रही हैं। नहीं तो मैं बताता हूँ, लिबर्टी का पार्किंग प्लाजा, रूफ टॉप पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट चल रहा है, बाकी बैनर लगे हुए हैं, आज तक कोई दुकान ने कारोबार नहीं किया वहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, इकबाल टाउन में चले जाएं, LDA का पार्किंग प्लाजा, अभी भी जाकर चेक कर ले, बैनर लगे हुए हैं कि किराए पे दुकान लेके यहाँ पे कारोबार शुरू करें। नहीं होता, पार्किंग प्लाजे के साथ कारोबार नहीं हो सकता। क्या वजह है उसकी? सर जी देखिए, एक कस्टमर का माइंड होता है ना, आप एक कस्टमर है, एक पूरी मार्केट है और एक दुकानों के साथ नीचे पार्किंग के साथ कोई दुकानें हैं, तो गाहक का माइंड सेट ही नहीं है। लोहारी के नीचे बेसमेंट में मेडिसन मार्केट है, आज तक नहीं चली। सर्विस हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में मार्केट है, आज तक नहीं चली। हमारे ये जो अंडरपासेस बनते हैं, एक मंजिल होता है ना, गवर्नमेंट ही बनाती है, यही आर्किटेक्ट बनाते हैं, एक बारिश होती है सारे फुल हो जाते हैं। ये 4-4 मंजिल कैसे संभालेंगे आप पानी को?